दरियाई ग़िज़े में लैंडस्लाइडिंग की वजह से दरिया में पानी का बहाव रुक गया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। सैलाब से गाँव राउशन में तकरीबन 50 अफराद फंसे हुए हैं। वज़ीर दाखिला गिलगित शम्स लोन का कहना है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तक हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। शहर की बेशतर सड़कों से बारिश के पानी का निकास हो गया है। कुछ मकामात पर सड़क किनारे बारिश का पानी जमा है। सादा पेपर मार्केट से बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। यूनिवर्सिटी रोड पर कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा। मलीर नदी में पानी ज़्यादा होने के बायस कोरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोहराब गोट और ड्रिग रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी ना निकल सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफोरा से पहलवान गोट जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के पहले ही स्पेल ने कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पैदा कर दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। बताया शाहरेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा था कि 4 मुसल्लह नकाब पोश उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म को सराहता है। सवाबी का इलाका सरकोई पाया सैलाबी रैली से शदीद मुतासिर हुआ। अभी तक रास्ते बंद। अशेख खुरुनूश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत काम करने पर मजबूर। ज़िला बुनेर के गाँव सुल्तान वस में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। मकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील। कहा अगर बहाली का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो इसका तकरीबन एक महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसे एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरे ये दुकान जो है ना करियाने के दुकान जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। लोग पाककशी पर मजबूर है, पीने के लिए साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों के नुकसानात का जायजा ले, इसको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए मदद कर ले। सुआत में तबाहकुन सैलाब से ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। सुआत की ताजिर बरादरी के सदर ने कहा कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। सुआत के शहर मैंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर। बाजार की अहम शाहराह 7 रोज़ बाद भी बहाली की मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुकम्मल तबाहशुदा घरों का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नकल मकानी करने वाले खानदानों को भी 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। माल मवेशियों के नुकसानात की अदायगियाँ भी जल्द शुरू की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची में बारिशों से मुतासिर अफराद की फौरी इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ठोस इक़दाम करे और वफाक भी हर मुमकिन सहूलत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची में अमरीका की सुबकदोश काउंसिल जनरल स्कॉच और बोम की अलविदाई मुलाकात। कराची में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात पर अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अमरीकी काउंसिल जनरल ने
गवर्नर सिंध के इक़दाम की भी तारीफ की। अलविदाई इशाइये में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने अमरीका और चीन के काउंसिल जनरल से एक साथ मुसाफहा किया। मायने खेज अंदाज को तकरीब के शुरका ने खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और अक़दार का शानदार इम्तज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राब्ते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहल खाना से ज़ारी यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौशकी ऑपरेशन में IED धमाके में जाम शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत का शहीद अफसर को खिराज अक़ीदत कहा। मेजर रिजवान ने फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जहलुम में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के अगवा का मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर के अगवा के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 40 लाख रुपए तावान वसूल करके प्रोफेसर को रिहा किया। अगवा में साबिक पुलिस अफसर का बेटा और उसके साथी मुलव्वस हैं। मरकजी मुल्ज़िम और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रहीमिया खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर। 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशें और जख्मी शेख सैयद हॉस्पिटल मुंतकिल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात में रूस भारत तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमरीका की तरफ से बुलंद तरीन टैरिफ का सामना है। भारत पर इजाफी 50% अमरीकी टैरिफ का इतलाक़ अगले हफ्ते से होगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तवानाई वसाइल के लिए मुश्तरका मनसूबों पर अमल दरामद में हमारा बाहमी मुफाद है। तवानाई वसाइल निकालने के मनसूबों में रूस के मुशरिक बाइद और आर्कटिक शेल्फ के इलाके भी शामिल हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस और भारत ने 2 तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने के आज़म का इरादा किया। तिजारती ताल्लुकात में वुसअत के लिए रुकावटों और रेगुलेटरी मसाइल दूर करना ज़रूरी है। जयशंकर ने कहा कि फार्मास्यूटिकल, ज़राअत, टेक्सटाइल में रूस को बरामदात में इजाफा कर रहे हैं। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमरीकियों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रही हैं। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर अमरीकी ट्रक ड्राइवर्स के ज़रिए मौश को कम कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीज़ा इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। इसराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशकें। ईरानी बहरिया ने बहर हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद जंग 12 रोज़ जारी रही थी। जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी की थी। ईरान का कहना है कि दोबारा हमलों की सूरत में मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। गजा को सफाई हस्ती से मिटाकर इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दे दिया।
इसराइली फ़ौज के गजा डिवीज़न का दौरा, गजा शहर पर कब्जे के लिए नए फ़ौजी ऑपरेशन का भी आगाज़, 60,000 रिजर्व फ़ौजी तलब, हमलों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर हमास का हमला, इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। कोलंबिया में एयरबेस पर कार बॉम्ब धमाका और ड्रोन से हमला, 5 अफराद हलाक, 36 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लरज़ उठीं, ज़ख्मियों से कई की हालत नाजुक। और गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों की ग्रेजुएशन की तकरीब, रिक्कत आमेज़ मनाज़िर, फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास, माँ बाप को याद करके रोने लगे। फ़लस्तीनी मरकज़ी ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया।